तो जी पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड लेके हम जर्मन, फ्रांस, डेनमार्क वगैरह में, बेल्जियम में काम कर सकते हैं और अपने टीआरसी कार्ड को कन्वर्ट करवा सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि हाँ भैया हम अपना कार्ड को कन्वर्ट करवा लें। और लोग मुझे बहुत ही मैसेज करते हैं कि सलमान, हमने कुछ बंदों से बात किया, वो कह रहे हैं कि हमारा कार्ड कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या इसमें सच्चाई है? और मतलब कि पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड लो और जर्मन की इमिग्रेशन की वाट लगा दो, मतलब कि माँ बहन एक कर दो और टीआरसी कार्ड लेके वहाँ पे कन्वर्ट करवा लो। अगर आपके पास पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड है तो आप दूसरे कंट्रीज़ में काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कंपनीज़ होती हैं। अब कंपनीज़ होती हैं मतलब कि जो आपको दूसरे कंट्रीज़ में काम करने के लिए बेचती हैं। जैसे कि कुछ कंस्ट्रक्शन में, मतलब कि ओबरा के काम के लिए बेचती हैं, वो मोस्टली फ्रांस में बेचती हैं। कुछ कंपनीज़ हैं यहाँ पे जो आपको नेदरलैंड में हाउस कीपिंग के लिए बेचती हैं। और कुछ कंपनीज़ ऐसी भी हैं जो आपको जर्मनी में या फिर जहाँ जहाँ उनकी सेटिंग होती है वो वहाँ पे आपको काम करने के लिए बेचती हैं, लेकिन टैक्स आपका पुर्तगाल में ही जाता है। तो यहाँ पे वो पुर्तगाल में कंपनियाँ रजिस्टर होती हैं, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ इजाज़त होती है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी दे देते हैं। और अल्लाह ना करे अगर किसी यहाँ की कंपनी ने, समझ लें आपको फ्रांस या जर्मनी का कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप वहाँ पे जाके काम करें और आप कर रहे होते हैं और आप चेक भी हो जाते हैं, तो आपको कोई मसला नहीं होता, क्योंकि आपके पास यहाँ के सर्टिफिकेट होते हैं जो भी रिक्वायर्ड होते हैं, A1 A2 वगैरह जो भी सिस्टम होता है यहाँ पे। क्योंकि जोन से भी कंपनी आपको यहाँ से सेंड कर दी है वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से ले दे के बेचती है। तो ये सिस्टम होता है कि आप आराम से वहाँ पे पैसे कमाते हैं जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क में, और टैक्स आपका यहाँ पे जाता है। तो आपको रिन्यू अपना कार्ड करवाने में भी कोई मसला या कोई भी दुश्वारी पेश नहीं आती। और यहाँ पे अभी जो आप लोगों का ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है कि हम कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। मतलब कि यार देखें, पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड तो हर दूसरे से तीसरे बंदे के पास है। मतलब कि ऐसी सारे उन जर्मन टूर जाइए और उत्थे जाके कन्वर्ट करवा के जनाब वहीं पे काम करें, तो जर्मन वाले कहाँ जाएंगे? मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी भी है, A1 A2 B1 B2, मतलब कि B1 और B2 तक मेरा लैंग्वेज का लेवल है, क्योंकि मेरी तो सारी लाइफ ही जर्मन की है और मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट भी आंखें बंद करके मिलता है। तो अगर ऐसी ही बात हो तो मिसाल आपके सामने है, मैं ना आपसे पहले वहाँ पे चला जाऊँ कि हाँ यार वहाँ पे सैलरीज बहुत अच्छी हैं और मैं अपना जाके कार्ड कन्वर्ट कर लूँ। मेरी तो फैमिली भी वहाँ पे है जर्मन और डेनमार्क में, और मुझे तो जर्मन डेनमार्क जैसे कंट्री में कोई मसला, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है रहने बहने का, और मैं आराम से सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? जब तक आपके पास कोई लोंगो कार्ड नहीं आ जाता या फिर आपके पास पुर्तगाल की परमानेंट रेजिडेंसी नहीं आ जाती, तब तक आप अपने कार्ड को दूसरे कंट्रीज में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। लेकिन अगर कोई बंदा आपको ऐसा कहता है तो वो आपके साथ बाद में स्कैम कर सकता है, और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा, जो पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड है आप उससे भी हाथ धो लेंगे। तो ये ना हो कि ज़्यादा लालच के चक्कर में आप अपने पुर्तगाल टीआरसी कार्ड भी गवा दें, बाद में आप कहें कि यार ये हमने लालच के चक्कर में क्या कर दिया। तो अगर आपने पैसे ही कमाने, आप चाहते हैं आप पुर्तगाल में अच्छे पैसे कमाएं, तो आपके पास जब टीआरसी कार्ड आ जाता है तो जनाब आप यहाँ पे अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस करें, मतलब कि टीवीडी का, टैक्सी का। आजकल इन्होंने पुर्तगीज़ में कर दिया कि आपको जनाब टैक्सी अगर करनी है तो आपको लाइसेंस का जो टेस्ट होगा वो आपको जनाब पुर्तगीज़ी में देना होगा, लेकिन अभी उन्होंने इंग्लिश में भी स्टार्ट कर दिया। इसके ऊपर मैं अलग से भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, क्योंकि जो लोग टैक्सी का या टीवीडी का काम करते हैं तो वो बहुत बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। एम ही वहाँ रोंदी रहे वो वक्री बात है, वो अलग बात है जनाब। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने किसी टीवीडी वाले बंदे को पूछ लिया ना कम कैसा है, उसने अगर 80-90 यूरो की भी दिहाड़ी लगाई है ना, कुछ लोग तो वीकेंड पे 120 की भी दिहाड़ी लगाते हैं, लेकिन अगर आम रूटीन में अगर उसने 80-90 की भी दिहाड़ी लगाई है तो उसने यही कहना है यार मैं तो हमारे क्या बस आजकल काम नहीं है। क्योंकि लोग नहीं चाहते कि वो काम आप भी करें, क्योंकि लोग अगर आपको कहेंगे कि यार टीवीडी का काम बहुत अच्छा, इवन मेरा कज़न कर रहा है और वो हर रोज़ 90 यूरो आराम से बनाता है, और वीकेंड पे वो 110, 120, कभी कभी 130 यूरो भी बना लेता है, कमा लेता है। अगर आपको टैक्सी में काम करना होता है और आप चाहते हो आपका लाइसेंस चेंज हो जाए, तो जनाब इंग्लिश में या पुर्तगीज़ी में वो आपको 30 क्वेश्चन देते हैं। हेलो तो 30 क्वेश्चन देते हैं, और उन 30 क्वेश्चन में से आपने 26 से 27 सवालों का अच्छा और ठीक जवाब देना होता है, तो आप अच्छे से यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप टीवीडी नहीं कर सकते, आप कहते हो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोग लेज़ी भी तो बहुत हो ना, आप पढ़ना चाहते ही नहीं हो, तो आप आराम से ग्लोबो का काम कर सकते हैं, मतलब कि मोटरसाइकिल का, बाइक का, जो फूड डिलीवरी का काम करते हैं, जैसे कि मेरा दोस्त उसामा करता है, और डेली के वो 60-70 यूरो बनाता है। और जो इंसान पुर्तगाल में समझ ले 45 यूरो, 40 यूरो या 50 यूरो डेली के बनाता है ना,
तो उसका गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि यार ज़्यादा लालच के चक्कर में आपको अपना कन्वर्ट करवाने के लिए जर्मन फ्रांस में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे तो यार यहाँ पे आप देखें कि हर बंदा यहाँ पे वेला है। और जर्मन फ्रांस में जब आप जाते हैं ना, वहाँ पे कोई पार्कों में यहाँ पे नहीं बैठता। यहाँ पे आप मार्ती मुनीज़ में चले जाएं, अलमैदा में चले जाएं, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं हमारे देसी, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली। तो मतलब कि यहाँ से ट्रालियाँ भर के तुसी होते इन्होंने जाके लाद दो तो सुट रहो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया तो जर्मन इमिग्रेशन तक गई ना फिर। और ऐसी कंपनीज़ हैं पुर्तगाल में, मोस्टली लिस्बन में ज़्यादा हैं। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको बखूबी पता है, वो आपको जनाब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ले दे के आपको जर्मन फ्रांस सेंड करती हैं, ठीक है। लेकिन आजकल यहाँ पे जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ लोग सिफारिशी वो भर्ती करते हैं, मतलब कि अपने लोगों को करते हैं कि हाँ भाई किसी तरह से हम अपने ही बंदे को जॉब लगवाएँ। तो ये चीज़ें आजकल हैं। लेकिन कुछ पुर्तगीज़ कंपनी है एक आध, वो भी आपको यहाँ से दूसरे कंट्री में सेंड करती हैं। और अगर उनको आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है या आपकी उनके साथ बन जाती है और वो आपको कहते हैं कि ठीक है आप हमारे साथ काम करें, तो वो अगले ही दिन आपको कह देते हैं भाई आपकी फ़लाँ दिन टिकट है नीदरलैंड की, और आप नीदरलैंड में जाके हाउस कीपिंग का काम करें। और टैक्स आपका यहाँ पे जाता है और आपकी जो सैलरी है वो 1800-1900 आराम से बन जाती है। मतलब कि टैक्स आपका पुर्तगाल का जाता है, लेकिन पैसे आपको नीदरलैंड के हिसाब से मिलते हैं। तो इस वजह से थोड़े से गुजारा कर लें, लेकिन आप ज़्यादा लालच के चक्कर में पुर्तगाल का TRC कार्ड अपना मत गंवाएं, क्योंकि पुर्तगाल का TRC कार्ड जो 2 साल का होता है या 3 साल का होता है, वो दूसरे कंट्रीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बाकी स्टेप लेस मुझे दुआ में याद रखें। आई लव यू ऑल।